जय मसीह की। मसीह परिवार, एक बार फिर इस हफ्ते मैं आपके समक्ष एक और सुनहरा वचन लेकर आया हूँ। जैसे पिछले सप्ताह मैंने कहा था कि पवित्र आत्मा जो क्या है, पवित्र आत्मा जिसे हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में देखते हैं, वो है हमें उन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही में देखना है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही हैं। तो इस विषय में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जैसे इस विषय पर आज फिर हम आए हैं। एक बार फिर हमें विश्वास है पिता, जैसे हर एक वचन को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे और विश्वास करते हैं हर एक वचन जो हम यहाँ से कहेंगे वो वचन में सामर्थ्य है और ताकत है, और पवित्र आत्मा के रूप में वो क्या कहता है। पिता, हमें विश्वास है कि ये वचन जो है ये हर एक के हृदय और मन को छुएगा, और विश्वास है कि जो हमारे जो भी भाई बहन हैं उन्हें अगर वे नहीं भी जानते तो उन्हें विश्वास होगा कि पवित्र आत्मा हमसे क्या कहता है और किस तरह से हम पवित्र आत्मा को अपना सकते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक चीज़ हर एक जगह पर कार्य कर सकते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद। आज फिर एक बार पवित्र आत्मा के विषय में, कितना ही सुनहरा विषय है कि पवित्र आत्मा को जानने के लिए हमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। पवित्र आत्मा हम पर हमें विश्वास करना है, परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, उसके पुत्र पर हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा अपने वचन में कि मैं जाता हूँ और तुम्हें एक सहायक देता हूँ, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है। तो हम फिर इस वचन को आगे बढ़ाते हैं पिछले सप्ताह की तरह, और हमें विश्वास है कि ये जो वचन है आज मसीह जैसे पवित्र आत्मा के माध्यम से लोगों के बीच में कार्य करता है। तो हर एक के लिए पवित्र आत्मा, यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर कार्य करता है। तो ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज हम यहाँ अलग हैं या किसी भी हमारे साथ कोई सहारा नहीं या वचन बांटने वाला कोई नहीं, लेकिन हमें ये जानना है कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा हमें दिया है, पवित्र आत्मा का रूप हमारे अंदर भेजा है, और उसके लिए उसके सहायता से हम आज भी हमारे जीवन में हर एक रूप में हमें सफलता मिल सकती है। तो इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं कि हम देखते हैं कि मसीह जब आत्मा के द्वारा मनुष्य के बीच में कार्य करता है तो वो किस प्रकार का है। तो आत्मा पिता के समान अदृश्य है। उसका जो मुख्य कार्य पुत्र को प्रकट करना है, और पुत्र में वह पिता को प्रकट करता है। इसलिए उसकी सेवकाई जो है यद्यपि अदृश्य है, परमेश्वर की पूर्णता को मनुष्य पर और मनुष्य के द्वारा प्रकट किया गया है। तो हम उसमें जी रहे हैं, और जिसे पवित्र आत्मा का संबंध कहा जाता है, या पवित्र आत्मा ही है जिसने पिता और पुत्र को हमारे लिए वास्तविक बनाया है। इसलिए पवित्र आत्मा का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। हम उसके स्वभाव, उसकी सेवकाई को हम में और हमारे द्वारा जानना बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा को किस तरह से हम लेते हैं और किस तरह से हम पवित्र आत्मा पर चल सकते हैं। तो आत्मा पिता की तरह अशुद्ध है। उनका मुख्य काम पुत्र को प्रकट करना है, और पुत्र में वे पिता को प्रकट करते हैं। इसलिए उनकी सेवा हालांकि अशुद्ध है, मनुष्य को और मनुष्य के माध्यम से परमेश्वर की पूर्णता को प्रकट करता है। ये सही रूप से कहा गया है कि जब हम पवित्र आत्मा को अपनाते हैं तो किस तरह से पवित्र आत्मा परमेश्वर ही के रूप में जो स्वागत प्रकट करता है, और हम पवित्र आत्मा के प्रचार काल में किस तरह से रहते हैं। या पवित्र आत्मा ही है जिसने पिता और पुत्र को हमारे लिए इतना वास्तविक बना दिया है। पवित्र आत्मा ही के द्वारा हम कई चीज़ों को सीख और समझ भी सकते हैं। अगर हम कुछ जानते ही नहीं या हमारे अंदर पवित्र का जो वचन है वो हमें समझ में नहीं आता, तो हम पवित्र आत्मा की जब अगुवाई लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सही रूप से सही रास्ता दिखलाता है कि किस तरह से हम हर एक वचन को ग्रहण करते हैं और हर एक वचन के साथ चल सकते हैं। किसी भी तरह हम जाएं या कहीं भी रहें, तो अगर हम पवित्र आत्मा को
अगुवाई करते हैं, पवित्र आत्मा को लेकर चलते हैं कि और अपने आप को प्रकट करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें ये चीज़ सिखलाना, हमें ये याद दिलाना, ये वचन हमें याद दिलाना, या किसी भी कार्य का कुछ भी हो, पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा अगर हम पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं तो हमें विश्वास है, जैसे यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायता देता हूँ जो तुम्हारी सहायता करेगा, और वो क्या है? वो पवित्र आत्मा है। तो हम पवित्र आत्मा के प्रचार काल ही में रह रहे हैं। पवित्र आत्मा ही क्या जो रूप है उसी में हम आज रह रहे हैं, या पवित्र आत्मा ही है जिसने पिता और पुत्र को इतना वास्तविक बना दिया कि हम जहाँ भी हैं हमें याद है, हम पिता से बातें कर सकते हैं, यीशु से बातें करते हैं, मसीह से बातें कर सकते हैं। हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा होता है हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, जो हम किस तरह से शैतान को अपने बस में कर सकते हैं। उनसे लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर वो वचन है और वो जो ताकत दिया गया है, वो शक्ति है, वो पवित्र आत्मा ही के द्वारा है। पवित्र जो अन्य भाषा में हम बातें करते हैं तो परमेश्वर समझता है, हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो जानता है कि हमें क्या ज़रूरत है, हम किस तरह से उससे बातें करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का ज्ञान हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही कार्य का जो जीवन है वो एक पवित्र आत्मा का जो ज्ञान है हमारे अंदर कितना ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा को ज्ञान को लेकर चलते हैं। और जगह अगर हम आगे इसके बढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा और उसकी सेवकाई के निश्चित अध्ययन से जो है वो कितना आवश्यक है। मसीह के सांसारिक जीवन को जो दिया गया था उसकी तुलना में पवित्र आत्मा के वर्तमान समय के कार्य पर थोड़ा सा ध्यान जो दिया गया था और हमें सिखलाया गया था कि हम किस तरह से उस पर चल सकते हैं और अपनी हर एक कार्य को भी कर सकते हैं। यीशु जो मसीह के द्वारा हमें दिया गया था वो क्या था? पवित्र आत्मा ही दिया गया था। तो पवित्र आत्मा जो हम अगर इसके विषय में अपनी अगर हम एक जैसे देखें, एक किसी ने कहा कि वह उस प्रकृति का अनुसरण करता है और हम यहाँ पवित्र आत्मा के अपने अध्ययन में इस प्रकृति का उपयोग करना चाहते हैं। तो क्या है कि मसीह के जीवन में कई कहानियाँ भी लिखी गई हैं। हम पढ़ते हैं मसीह के विषय में, जो न्यू टेस्टमेंट में अगर हम पढ़ते हैं नए नियम में, वो बहुत सी वो यीशु ही के नाम के प्रकट किया गया है। हर एक चीज़ जो लिखा गया, हर एक कहानी जो है, हर एक उद्देश्य है वो यीशु ही के नाम से है, जो उनके देह धारण से शुरू होकर और फिर जो माउंट ओलिवेट है से उनके स्वर्गधाम के साथ समाप्त होती है। तो किस तरह से हम हर एक चीज़ को और देखते हैं और उसे प्रकट भी करते हैं, किस तरह से यीशु मसीह जो नए नियम को अगर हम पढ़ते हैं तो हर एक चीज़ को दिखलाया गया हमें अच्छी तरह से कि यीशु मसीह का जो जीवन है किस प्रकार का है। और उद्धारकर्ता ने अपने देह धारण से पहले जो कहा था और पिता के पास अपने स्वर्ग राष्ट्र के समय उसने अपनी सेवकाई की जो जारी रखा था, फिर भी यह हमें उनके दुश्मनाए जीवन को उत्पन्न करता है अलग करने के लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि जब हम उसमें रहते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा इसी प्रकार जब हम पवित्र आत्मा के प्रत्येक और सेवकाई का अध्ययन करते हैं तो हम इस पृथ्वी पर उसकी विशेष वर्तमान दिन की सेवकाई और उसकी पहले और उसके बाद की सेवकाई से अलग करना लाभदायक पाते हैं। और ये भी एक मंत्रालय विषय है कि दिन शुरू हुआ और मसीह के दूसरे आगमन तक जारी होगा। और जब मसीह एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया था, ये जानते हैं, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो इसमें सही रूप से जब कहा गया था कि जब मसीह एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया और उसके पास पूरा करने के लिए एक सेवकाई थी, और जब उसने इसे पूरा किया तो वह पिता के पास लौट गया।
और उसने मंत्रालय की एक समय जो सीमा थी उसको पूरा किया। वैसे ही अपने ही नियत समय में पवित्र आत्मा संसार में आया। जैसे ही यीशु ने प्रकट किया अपने पिता के पास स्वर्ग में, उसी समय से उसने पवित्र आत्मा को जो संचालक है वो संसार में आया, जिसके पास पूरा करने के लिए एक निश्चित था। और वह एक सेवकाई था जो अभी हम में और दूसरे में भी जारी है और चलती रहेगी। और वो क्या है? हमारे साथ पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है, जिस पवित्र आत्मा को लेकर हम चलते हैं। हमें विश्वास है कि पवित्र आत्मा ही के द्वारा हम हर एक चीज़, हर एक माध्यम, हर एक कार्य को पाते हैं। तो हम पाते हैं कि पृथ्वी पर उनकी वर्तमान विशेष जो सेवकाई थी वो किस प्रकार थी, और उनके पहले और बाद की सेवकाई से अलग अगर हम दोनों की तुलना करें तो इसके बारे में हम और क्या जान सकते हैं कि यीशु को स्वर्ग जाने से पहले और स्वर्ग जब वो पृथ्वी पर था तो उसका जो कितना अंतर था उस समय और आज का समय हमारे पास अगर हम देखें तो यीशु तो यहाँ नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें एक और सेवकाई देता हूँ। वो क्या है कि पवित्र आत्मा यीशु ने हमें दे कर गया है। तो जब मनुष्य देखते हैं कि मसीह एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए और उनके पास पूरा करने के लिए एक सेवकाई थी, और जब उन्होंने इसे पूरा कर लिया तो वे पिता के पास लौट गए। उनकी सेवकाई की समय एक सीमा थी। इसी तरह अपने नियत समय में पवित्र आत्मा दुनिया में आए, जिनके पास पूरा करने के लिए एक निश्चित मिशन था। और वो क्या था कि जब वो है तो वो हमारे लिए कार्य करता है। यह सेवकाई अब हम में और दूसरे माध्यम से जारी है, और जब तक जारी रहेगी तब तक कि वह अपने नियत समय में स्वर्ग में नहीं चढ़ जाता। तो इसके ये कितना भी विषय है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था और किस तरह से वो पृथ्वी पर अपना कार्य करता था। लेकिन उससे महान अगर हम देखें तो आज हम किसी भी जगह रहकर, किसी भी समय, किसी भी हालात में क्यों ना पड़े हों, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक कार्रवाई के लिए हम हर एक सेवकाई को पूरा कर सकते हैं। तो हमें विश्वास है कि अगर हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर माने, उसे अपने अंदर ग्रहण करें, तो पवित्र आत्मा हमारी हर एक जगह हमारी अगुवाई करेगा, हमारी सेवकाई करेगा। क्योंकि यीशु जब था उसने ये वादा किया था कि जब मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक पवित्र आत्मा के रूप में एक सेवकाई को देता हूँ जो हर जगह हर एक समय हमारे साथ रहता है। तो यह जो सेवकाई का अभी हम और हमारे द्वारा चलाई जा रही है और चलती ही रहेगी, और पूरा होने तक जब वह अपने नियत समय में स्वर्ग में चढ़ेगा। और क्योंकि हम जानते हैं जब तक यीशु स्वर्ग में है, अपने पिता के पास है, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे पास है तो हम जानते हैं कि यीशु में हम चलते हैं। लेकिन जब यीशु दूसरी बार आएगा तो वो खुद हम जानेंगे कि यीशु आज हमारे साथ है। लेकिन यीशु आज जब स्वर्ग में है, पिता के दाहिने हाथ पर है, तो वे हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम इस संसार में क्या नहीं कर सकते। यीशु का ये वादा है कि जब मैं जाऊंगा पवित्र आत्मा दूंगा और उसके नाम से तुम हर एक चीज़ और बड़े से बड़े भी कार्य कर सकते हो। जब हमारे अंदर वो ताकत है और हमें विश्वास है कि यीशु मसीह के नाम पर हम चलते हैं, उसकी हर एक वचन को और हर एक जो उसका वचन जैसे कहता है उसका हम पालन करते हैं। ये हमें नहीं कि हम सिर्फ वचन पढ़ें और सुने और उस पर चलने की कोशिश नहीं करें, लेकिन ये क्या है कि हर एक वचन को हमें जानना है और उस पर चलना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसलिए हमें हर एक वचन को अपने मन में, अपने हृदय में रखना है कि
वचन क्या कहता है और वचन के द्वारा हम किस तरह से हर एक चीज़ को कर सकते हैं और वचन ही के द्वारा हमारी हर एक कार्य पूरा होगा। हमारे अंदर प्रभु का वचन है, वचन के द्वारा हम हर एक चीज़ को जीत सकते हैं। तो हमें विश्वास है कि जैसे इस विषय में हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा का जो रूप है, एक मनुष्य के रूप में मसीह ने मनुष्य के द्वारा देखा और शपथ किया जा सकता है कि इसलिए कि उसकी जो सेवकाई हमारे लिए पवित्र आत्मा की सेवकाई और व्यक्ति की तुलना में अगर हम करते हैं तो अधिक वास्तविक रही है। यही है जिसे भौतिक इंद्रियों के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। हम मसीह की एक मानसिक तस्वीर बना सकते हैं, जबकि पवित्र आत्मा की नहीं। तो पृथ्वी पर पवित्र आत्मा की सेवकाई का उपदेश मसीह की प्रतिदिन सेवकाई का समान नहीं है, लेकिन मनुष्य के विकल्प के रूप में आदम के उच्च राजद्रोह का दंड चुकाने के लिए मसीह आया। इसके लिए आवश्यक था कि वह स्वयं को मनुष्य के साथ वार्तालाप स्थापित करे। इसलिए वह हमारे सामने एक मनुष्य के रूप में आया, हमारे जैसे शरीर में प्रकट हुआ। मसीह का संसारिक मात्रालय जो स्थानीय रूप में था, वह एक समय में पृथ्वी पर केवल एक ही स्थान पर हो सकता था। अब उसके पास परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यम के रूप में उसकी स्थिति है। पवित्र आत्मा मानव शरीर में नहीं जा सकता जैसे मसीह आया था। उसकी सेवकाई उस तरीके से पूरी हो सकती है जैसे कि उसका मंत्रालय स्थानीय रूप की नहीं किया जा सकता। वह मनुष्य की आत्मा को परमेश्वर का स्वरूप प्रदान करने में आया था और वह मनुष्य के शरीर में नहीं परंतु उन लोगों के शरीर में वास करने आया जो मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं। तो मसीह में जो हम एक नई सृष्टि में बन गए हैं, तो मसीह के साथ जब हम चलते हैं, उस नई सृष्टि पर जब हम चलते हैं, तो पवित्र आत्मा ही के द्वारा हम जान सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। तो ये कितना भी अगर हम देखें इसके विषय में और भी कहें तो हम किसी भी रूप में अगर हम देखते हैं तो सही रूप से यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक शाहिद देता हूँ। तो ये हमें ये नहीं भूलना जाना है कि पवित्र आत्मा वो क्या है और किस तरह से हमें पवित्र आत्मा के साथ चलना है। इसलिए कि उन्हें एक मनुष्य के रूप में हमारे जैसे शरीर में प्रकट किया गया और वो क्या है, मसीह का संसारिक सेवकाई स्थानीय। वह एक समय में पृथ्वी पर केवल एक ही स्थान पर हो सकते थे। अब उनका परमेश्वर और मनुष्य के बीच माध्यम के रूप में उनका पद है। पवित्र आत्मा जो है वो हमें हर जगह हर समय और सही रूप से मिल सकता है। तो हमें विश्वास है कि जैसे इस वचन को मैंने आज कहा और आपसे कुछ वार्तालाप भी किया इस विषय में, तो हमें विश्वास है कि जो ये वचन था पवित्र आत्मा के द्वारा, इसे हम और भी आगे इसके विषय में कहेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। तो आज हम यहीं पर इसे समाप्त करते हैं और अगली बार जब हम आएंगे तो और भी इसके विषय में बातें करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के विषय में जितना हम जानेंगे उतना ही हमें लाभदायक देगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर चलेगा। तो हम क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद दें इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुनहरा समय जो आपने हमें दिया, और जैसे ये भी हमें दिखलाया पवित्र आत्मा के द्वारा कि किस तरह से हम अपने इस समय को, इस दिन को, हर एक समय को आपके सम्मुख रख सकते हैं, आपके वचन को बांट सकते हैं, अपने मन में ला सकते हैं, हर एक भाई बहन को ये वचन सुना सकते हैं। पवित्र आत्मा ही के द्वारा हम हर एक अगुवाई, हर एक चीज़ को कर सकते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ और पवित्र आत्मा तुम्हें दिए जाता हूँ। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं उसी पवित्र आत्मा को लेकर हमारे अंदर उस शक्ति को लेकर हम धन्यवाद दें कि हर एक चीज़ जो हम कहते हैं और वचन सुनाते हैं, हर एक को मन और हृदय को वो अच्छी तरह से छुएगा और समझाएगा। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो समय आपने दिया कि हम इस वचन को सही रूप से
आपके अपने भाई बहन को तक पहुंचा सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.